पूंछ बढ़ती गई और कपड़ा कम होता चला गया। तब क्या हो रहा है कि जितने लोग थे महाराज, किसी का भाई मरा था, किसी का बाप मरा था, किसी का बेटा मरा था, इसको जलाओ। हर एक लोग दौड़ दौड़ करके अपने अपने घर से घी, तेल, कपड़ा सब ला रहे हैं, अब बांध रहे हैं पूंछ। हनुमान जी ने देखा कि सबके घर से आ गया है, केवल एक ही घर से नहीं आया है, उसको छोड़ो और सबको स्वाहा करो, समझे ना। एक विभीषण कर गृह नाही, लंका जला करके मैया के सामने जाते हैं कि मैया मुझको कुछ चिन्ह दो। मैया ने चूड़ामणि उतार के दी, और चूड़ामणि उतार के देने के बाद कहा बेटा एक सबसे बड़ा चिन्ह तुमको दे रही हूं। एक कथा ऐसी है, एक भगवान का चरित्र ऐसा है जिसको आज तक दो के अतिरिक्त तीसरा नहीं जानता है। जयंत ने मुझको चोंच मारा, ये लक्ष्मण भी नहीं जानते, इसको हम और श्री राम केवल दो जानते हैं। आज पुत्र उस कथा को हम तुमको बता रहे हैं, और वो कथा जाके श्री राम को सुनाना, परिणाम क्या होगा, राम जी समझ जाएंगे कि तुम सीता जी के पास आए, क्योंकि दूसरा उसको जानता ही नहीं। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु ही समुझायो। मां बहुत व्याकुल हो गई हैं, बहुत व्याकुल हो गई हैं। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरनाई कपि गवन राम पही। यहां से हनुमान जी चल करके समुद्र के इस पार आते हैं, वानरों से मिलते हैं। वानर लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं और सब लोग पहुंचते हैं आगे। महाराज रास्ते में मधुबन मिला है, मधुबन में के रक्षकों को पीट पाट करके सब लोगों ने मधु का आस्वाद लिया। बंदर मधु बहुत प्रेम से पाते हैं, बंदर मधु बड़े प्रेम से पाते हैं। अब क्यों पाते हैं ये तो आप लोग जानते होंगे, हम क्या बताएं। तो महाराज मधु का आस्वाद, तब जाई पुकारे ते सब बन उजार, जुवराज सुनु सुग्रीव हरस कपि करियाये प्रभु काज। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के पास आते हैं। सुग्रीव जी महाराज सबको लेकर के भगवान रघुनंदन के पास जाते हैं। रघुनंदन से श्री जामुन जी ने सब कहा कि महाराज सोई विजयी विनयी गुण सागर, कौन कि जिस पर आप कृपा करें। हे प्रभु, श्री हनुमान जी महाराज की तरह भाग्यवान कौन होगा। सब काम श्री हनुमान जी महाराज ने किया है। राम जी नाथ पवन सुत की न जो करनी, सहसौ मुख न जाए सो बरनी। सारा चरित्र हनुमान जी महाराज का श्री जामुन जी महाराज ने वक्ता बन के श्री राघवेंद्र को सुनाया है। श्री राम ने सुना। श्री राम ने पहला प्रश्न किया है, कहु तात यही भांति जान की, रहती करती रक्षा सुप्राण की। हनुमान बताओ जानकी कैसे रहती हैं और कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। ये प्रश्न सीधा भी है, इसमें व्यंग भी है। कहु तात यही भां, एकदम वही शब्द है। हा हा आप अच्छे आ गए, आप अच्छे आए, भाव दोगे। कहु तात यही भांति जानकी रहती करती। अब जानकी कैसे रहती हैं, कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती। भाव जब मैंने कहा था कि मां के बीच में रहो, पिता के बीच में रहो, सास ससुर के बीच में रहो, तब तो उन्होंने कहा था प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। ऐसे बचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर। मेरे वचन का वियोग नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। अब लंका में राक्षसियों के पहरे के अंदर, उनके भयावने चेहरे के पहरे के अंदर, कहु तात यही भांति जानकी। हनुमान जी ने कहा स्वामी
इसका उत्तर यह है कि जानकी जी के प्राण नहीं है। क्या कहते हो? कि ठीक कहता हूं मैं, ये प्राण सुरक्षित, प्राण रखा नहीं है। दो तरह से हनुमान जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हवा बह रही है और रुई ढेर सारी पड़ी है। हवा बह रही, रुई ढेर सारी पड़ी है और आग थोड़ी दूर पर जल रही है, तो रुई तो बची रहेगी, रुई तो बची रहेगी ना। अरे बोलो, ढेर सारी रुई है, सामने आग है, हवा बह रही है, तो रुई बचेगी ना? नहीं बचेगी। श्री हनुमान जी कहते हैं विरह अग्नि, आपका विरह अग्नि है। अतनु तूल समीरा, और श्री सीता जी का शरीर क्या? तूल मने रुई है। असमीरा श्वास जरे छन माही शरीरा, आग भी है, रुई भी है, हवा भी है, रुई जलेगी? कोई बचने का उपाय बताओ। मैदान है, मैदान है, रुई भी है, आग भी है, हवा भी है, जलेगी कि नहीं जलेगी? कोई उपाय करो, जल जाए, बच जाए। उपाय क्यों नहीं है जी? मेघ बरसने लग गया, अरे बादल बरसने लग गया, रुई तो जलेगी कि नहीं जलेगी? रुई जलेगी कि बचेगी? बोलो, बच गई। बिरह अग्नि तनुतूल समीरा, सही, बिरह अग्नि तनुतूल समीरा श्वास जरे छन माही शरीरा, लेकिन नयन स्रवहि जल निज हित लागी, अजरयन पाव देह विरहागी। दूसरा, प्राण रख नहीं रही है किशोरी जी, प्राण रखे गए। किशोरी जी के प्राण की रक्षा करने के लिए दो पहरेदार मुकर्रर हैं, एक रात का और एक दिन का। कौन है? रा और म। रा दिन का पहरेदार है और म रात का पहरेदार। नाम पाहरू दिवस निसी, कि जिसको भागना है तनिक सी पहरेदार की आंख लगे भाग जाएगा। किवाड़ा बंद है महाराज। ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान क्या है? वो किवाड़ा है। कि पहरेदार की आंख लग गई, थोड़ा सा हवा भी आ गई, किवाड़ा खुल गया। क्यों? कि उसमें ताला लगा है। ताला क्या है? अभी ताले खास है। लोचन निज पद जंत्रित, अपने पैरों में उन्होंने नेत्र को लगा रखा, यही क्या है? ताला है। ध्यान दीजिएगा। निज पद नयन दिए मन, ऐसे नहीं बैठी हैं, पैर लटका के नहीं बैठी हैं, कुर्सी नहीं है वहां पर। कैसे बैठी हैं? पेड़ के नीचे। और कैसे बैठी हैं? निज पद नयन, देख रहे हैं, इन चरणों में नेत्रों को लगाए हुए हैं। भाव जो श्री किशोरी के दाएं चरण में रेखाएं हैं, वो श्री रघुनंदन के बाएं चरण में हैं, और जो श्री किशोरी जी के बाएं चरण में है, वो श्री रघुनंदन के दाएं चरण में है। अपने रेखाओं का दर्शन करके भगवत चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रही हैं। भाव कि इन चरणों की रेखाओं को जब तक स्मरण करते रहोगे, तब तक तुम्हारा प्राण जमराज खींच नहीं सकता है। कल मैंने बताया था, किसी जटायु को भगवती ने आराधना बताई, याद है कि नहीं आपको? कल आराधना बताई, उपदेश किया, मंत्रोपदेश किया है, आचार्य है। अब कल की बात में दोहराऊंगा नहीं। क्या आराधना बताई? भगवत चरणों की रेखाओं का स्मरण करो। जब तक चाहोगे तब तक प्राण रहेंगे। क्या राम? आगे परागी दुपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। प्राण रहे कि नहीं रहे? क्या राम? हनुमान जी कहते नाम पाहरू दिवस निसी,
ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए यही बात है? प्राण बसे, अरे प्राण बसे, प्राण बसे पद रेखन मुंह, जम ढूंढत है पर पावत नहीं, जम ढूंढत। हाजी हनुमान जी ने श्री सीता जी की विपत्ति सुनाई है, विपत्ति सुनाई, दुख सुनाया है, वियोग जनित क्लेश सुनाया है। हनुमान जी का काम क्या है? साहेब कहूं न राम सो तो से न उसीले। हनुमान जी सा, राम जी सा कोई स्वामी नहीं, और राम जी से मिलाने के लिए हनुमान जी की तरह कोई उसीला माने माध्यम नहीं, जरिया नहीं। हनुमान जी महाराज एक क्षण में मिला सकते हैं राम जी को। क्यों? महाराज जी, हमसे बहुत लोग कहते हैं महाराज उसके यहां कथा आपको कहनी पड़ेगी। हमारे बहुत से भक्त होते हैं, कहते हैं महाराज हम नहीं करते रहते हो, भक्त लोग जो हमसे कथा हाँ करवा लेते हैं। जब मेरे ऐसे तुच्छ क्रूर नीच व्यक्ति को ये भक्त लोग जो नहीं करना चाहता वो करवा डालते हैं, तो हनुमान सरीखा स्वामी भक्त और राम जी सरीखे स्वामी कि अपने बस करी राखे रामू, तो जिससे चाहे उससे भगवान को मिलने के लिए विवश कर देंगे। हाँ, इसीलिए तो परितवा ने कहा गोस्वामी जी महाराज को कि मैं तो नहीं मिला सकता, हनुमान जी के पास जाओ। और हनुमान जी ने यही मिला दिया महाराज। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, चित्रकूट की है। भगवान आए चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसाए तिलक दें रघुवीर। प्रसिद्ध बात है। हाँ, हनुमान जी महाराज आए कि पहचाना स्वामी को? कहे महाराज मैं तो नहीं पहचाना। कि चंदन मांग रहे थे, चंदन दे रहे थे। गोस्वामी जी रोने लग गए, मैं नहीं पहचान पाया, मैं नहीं पहचान पाया। कि अच्छा फिर दर्शन कराएंगे, घबराओ मत। फिर दर्शन कराया महाराज जी। साहिब कहूं न राम सो तो से न, राम जी सा कोई स्वामी नहीं, और राम जी से मिलाने के लिए हनुमान जी सरिता कोई माध्यम नहीं है। आशय मेरे कहने का, भगवान को दुख सुना करके अब भक्त के आंसू को भगवान के आंखों में डाल देना, यही काम है हनुमान जी का। हनुमान जी ने काम कर लिया। क्या किया हनुमान जी ने? किया क्या कि निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति, बेगी चलिए प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जी, असुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। हनुमान जी प्रसन्न, मेरा काम संपन्न हो गया, मैं सफल हो गया, मैं सफल। हनुमान जी सोचते मैं सफल हो गया। भगवान कहते हैं हनुमान तुम बिल्कुल सफल हो गए, आओ तुमको कुछ दे दें। क्या दोगे? कि सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही दे